धौल थप्पड़ घूंसों से चांटों से मारा था मुझे। मेरे बच्चे के एक उंगली कट गई, मेरे बालक के भी मारा। छोटा सा बच्चा मेरा 5 साल का, भूखे सो जाऊँ मैं। 3 दिन भूख रहा हूँ मैं, पटरियों पर सोता था 3 दिन तक। चीज बीज बेची मैंने बहू की अपनी, कैसे करके। अभी भी 1-1.25 लाख रुपया भी 2-3 आदमियों का मुझ पर रह रहा है। मेरे तो मौका ही ना दे, इतनी देर में तो मारपीट कर देंगे वो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में पुलिस दावा भर रही है कि जो दबंग हैं उनकी दबंगई खत्म हो चुकी है। मगर मैं आपको एक जीता जागता सबूत यहां दिखाने जा रहा हूं। एक शख्स अपने घर से कई महीने से घर से बाहर घूम रहा है, घर से बेघर घूम रहा है और सिर्फ दबंगों के डर की वजह से। उसे डर है कि जो इनका, और देखो एक मजे की बात और बता दो, इनके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, इन्हीं का कर्जा उन लोगों के ऊपर है जो दबंग हैं। और वो दबंग इन्हें इसलिए गांव में नहीं घुसने देते हैं कि उन्हें पैसा देना ना पड़ जाए, है ना? ऐसे ही है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है जी। यासीन जी। कहाँ के रहने वाले? ककोड़ के। बुलंदशहर था और कस्बा ककोड़ के जी। क्या नाम है? यासीन। यासीन नाम है। क्या हुआ है बताइए। मेरे संग मारपीट करते हैं, मेरे पैसे 3,60,000 रुपये उल्टे मेरे संग मारपीट करते हैं वो लोग, और गांव में घुसन नहीं देते। अब कहाँ वक्त काटते हैं आप अपना? मैं यहीं सड़क पे बुलंदशहर इधर ही काटता हूँ जी। 3 महीने हो गए मुझे घर से निकले हुए। छोटे बालक है मेरे, बहुत परेशान हूँ। 3 महीने से बाहर ही घूम रहे हैं? हाँ जी। घर से? हाँ जी। सड़कों पर सोना होता है? हाँ जी। मजे की बात देखो कि 3,60,000 रुपए उन दबंगों पर इनके हैं, और वो उस दबंग इन्हें इसलिए गांव में नहीं घुसने दे रहे कि कहीं उसका पैसा देना ना पड़ जाए। कई सारी रिकॉर्डिंग इनके पास में ऐसी है जो मैं सुना नहीं सकता आपको। उन रिकॉर्डिंग्स में बहुत भद्दी और गंदी गालियां वो इनको दे रहे हैं, मारने की धमकी तक इनको दे रहे हैं। पुलिस के पास नहीं गया? जो कहते थे हम कुछ भी नहीं बिगड़ेगा हमारा पैसे। आप गए पुलिस के पास? पहले गया था मैं 3 महीने पहले, तो पैसे 5,000 रुपये दे गई, छुट्टियाँ तीनों भैया पकड़ के ले गई थी पुलिस? ले गई थी, उठा के पैसे दे के फिर आगे, फिर उन्होंने मारपीट करी मेरे संग। फिर गाँव से भक्का। क्या मारा आपको? धौल थप्पड़ घूंसों से चांटों से मारा था मुझे। मेरे बच्चे के एक उंगली कट गई, मेरे बालक के भी मारा। छोटा सा बच्चा मेरा 5 साल का, 5 साल के बच्चे के भी मेरे फेंक के मारा, वो किवाड़ में जाके लगा, मर जाता। यानी कि जब पुलिस पकड़ के ले जाती है फिर पुलिस थाने से वापस छूट के आ गए। हाँ तो सही, बात भी सही है। गंभीर धाराएं चाहिए पुलिस को उन्हें जेल भेजने के लिए। भाई 307 की धारा होगी तो जेल जाएगा, वरना 151 में जमानत बाहर से बाहर हो जाएगी। और जो दबंग है उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे कि साला इतनी सारी मारपीट करने के बाद में हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। और फिर इनके साथ में वही हुआ। वहाँ से आने के बाद उन दबंगों ने इन्हें ठीक से धुन दिया, और धुनने के बाद इन्हें गांव से बाहर कर दिया कि अगर इस बार तुम फिर से गांव में दिखाई दिए तो क्या कर देंगे? जान से मार देंगे। जान से मार देंगे, क्योंकि उनका पुलिस से कुछ बिगड़ा नहीं था, वो जेल गए नहीं थे। और जितनी मार वो लगाते उस मार को लगाने से वो जेल जाएंगे भी नहीं। 151 में मुकदमा दर्ज होगा, फिर बाहर से बाहर जमानत, यही होता है ना। हाँ जी। अब वो बेचारा डर की वजह से गाँव में जाना इसलिए जो है मुनासिब नहीं समझा, जिसकी वजह से 3 महीने से पटरियों पर रात गुजारने को मजबूर है। कभी बस अड्डे में सो जाता है, कभी रेलवे स्टेशन पे सो जाता है, कभी चाय की दुकान पर जो है वक्त काटता है। ये सब हो रहा है। यही हाँ जी। कहीं मिल जा रोटी कोई दे दे तो खा लेना, तो भूखे सो जाऊँ मैं। 3 दिन भूख रहा हूँ मैं, पटरियों पर सोता था 3 दिन तक। किसी ने इनसे कहा कि आप खबर तहकीकात वालों को यहाँ पर जाएं, वो आपकी खबर ज़रूर चलाएंगे और शायद आपको इंसाफ मिल जाए। अब फिलहाल ये दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। तो गांव आप जाइए, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जो है पहले थाने जाइए, थाने जाके वहाँ FIR दर्ज कराइए। हम यहाँ से बात करेंगे थाने में। जाते मार देंगे जी मुझे। नहीं मारेंगे भाई, जाते मार देंगे। अगर हम साथ जाएंगे तो तुमसे भी लड़ेंगे। हमसे लड़ेंगे? हाँ। तो चलो हम चलेंगे, हमारे साथ लड़ाई होगी, हम देखेंगे कौन सी लड़ाई लड़ेंगे वो, है ना? कौन क्या हथियार निकालते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। आप तहकीकात कर लो कस्बे के अंदर जाके, मेरे पड़ोसियों से मालूम कर लो। मेरे बरार में जाटव रहते हैं, हरिजन रहते हैं, कोई भी। कल चले हम आपके साथ? चलो कल चलो भाई, इनके कल घर चलते हैं, उन दबंगों को भी चल के देखेंगे भाई कितने दबंग हैं। वो हमारे ऊपर भी हमला करेंगे तो उस हमले को भी देखेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात और बताइए, ये पैसे आपके 3,60,000 की जो रकम है किस बात की है? 3,60,000 रुपये किसानों से उधार गेहूं लेके आया था मैं। बुलंदशहर मैंने भेजा, बुलंदशहर बेचे थे। यहाँ से आड़ती से पैसे लेके नहीं आया और वो भाग गए। आज तक
पैसे न दिए, मारपीट करी। किसानों के पैसे हैं वो मुझ पे। कौन लोग हैं वो, नाम बताओ। दिलशाद, नवाब, सादाब, नौसाद, ये 4 भैये हैं। चारों भैये दबंग हैं। क्या काम करते हैं ये? कभी मोटरसाइकिल चोरी में कटवाते हैं, कभी कुछ कराते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं। आपने किस काम के लिए पैसे दिए थे? मैंने दिए नहीं थे, मैंने तो किसानों मेरे पार्टनरशिप में काम कर रहा था। अच्छा, मैंने जो किस चीज की पार्टनरशिप? गेहूं के अनाज गल्ले का काम करता था। अच्छा, आप गेहूं खरीदते थे किसानों से? हाँ जी, मेरी उसमें पार्टनरशिप उन्होंने डाल दी जी। उसमें मेरी जानकारी है। किसानों को मैंने दिया, मैंने कहा चीज बीज बेची मैंने बहू की अपनी, कैसे करके अभी भी 1-1.25 लाख रुपया भी 2-3 आदमियों का मुझ पर रह रहा है। बाकी मैंने दे दिए इधर उधर से कर आगे पकड़ा के। वो मारपीट मेरे संग इतनी करते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आप जाएंगे अपने गाँव में तो आपसे पैसे मांगेंगे, आप उनसे पैसे मांगोगे? मेरे तो मौका ही ना दे, इतनी देर में तो मारपीट कर देंगे वो। इतनी देर मारपीट कर देंगे? हाँ जी, इतनी देर। पक्का भरोसा है? पक्का। हाँ। लो भाई, अगर पुलिस आ जाएगी पुलिस को ही मारेंगे? पुलिस को तो न्यू कहे, हमारे घर का वैसा मामला, घर का हमारे जो क्या नाम है, घर का मामला है, पैसे दे लेके छुटियांगे हम। ऐसा नहीं है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। पुलिस भी सब बिकाऊ नहीं होती, ठीक है? सब तरह के लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अगर कहीं कोई पुलिस बिकाऊ होती है तो ऐसा भी कई सारे अफसर बिकाऊ भी नहीं होते हैं। 3-4 बार पहले छुट के आ गए, 3-4 बार मेरी कोई सुनवाई ना हुई आज तक भी। मुझे मारपीट वही रही मारपीट। आपकी हम सुनवाई भी करवाएंगे, आपको घर भी भिजवाएंगे। आप घर जाने को तैयार हो अगर भिजवाएं? हाँ जी। चलिए ठीक है, इनको घर भिजवाने का काम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है।